नमस्ते। चलिए आज रेशियो और प्रोपोर्शन की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ आसान सी ट्रिक्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें दूसरों से आगे ले जा सकती हैं। अच्छा, सोचिए जरा, आप एग्जाम हॉल में हैं, घड़ी की टिक टिक चल रही है और सामने है गणित के 4 सवाल जिन्हें 4 मिनट से भी कम में हल करना है। एसएससी, सीजीएल जैसे एग्जाम्स में ना ये कोई चुनौती नहीं है, ये तो खेल का नियम है। देखिए 90 मिनट में 100 से भी ज्यादा सवाल हल करने होते हैं। मतलब हर एक सेकंड की अपनी कीमत है। एक सेकंड भी बर्बाद हुआ तो समझिए आप रेस में पीछे रह गए। तो सवाल ये है कि इस टाइम की चुनौती से निपटने के लिए शुरुआत कहाँ से करें? इसका जवाब है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ स्पीड बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। अब कई लोग सोचेंगे, अरे बस 2-4 सवाल ही तो आते हैं, लेकिन यही तो गेम है। अगर इन सवालों को सेकंडों में हल करना सीख लिया तो जो मुश्किल सवाल है ना, उनके लिए कीमती मिनट बच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। ठीक है, तो उन जबरदस्त शॉर्टकट्स पर जाने से पहले जो असल में हमें बढ़त दिलाएंगे, एक काम करते हैं। पहले ये पक्का कर लेते हैं कि हमारे बेसिक्स, मतलब जो बुनियादी बातें हैं, वो एकदम मजबूत हैं। तो आखिर ये अनुपात या रेशियो है क्या? सीधी सी बात है, ये 2 चीजों की तुलना है। मान लीजिए चाय बना रहे हैं और 2 चम्मच चीनी के लिए 3 चम्मच चाय पत्ती डालनी है। बस यही तो है 3:2 का अनुपात। कितना सिंपल है। और समानुपात? अरे वो तो और भी आसान है। जब हम कहते हैं कि 2 अनुपात बराबर हैं तो बस उसी को समानुपात कहते हैं। और इसी से हमें मिलता है एक बहुत ही पावरफुल टूल, क्रॉस प्रोडक्ट का नियम। यकीन मानिए कई सवालों की जड़ यही है। अब इन 3 खास टर्म्स को देखिए। ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला है फोर्थ प्रोपोर्शनल, फिर आता है थर्ड प्रोपोर्शनल और आखिर में मीन प्रोपोर्शनल। इनके फॉर्मूले अगर पता है तो समझिए मार्क्स पक्के हैं, वो भी तुरंत। तो बेसिक्स तो हो गए क्लियर। अब आते हैं असली मुद्दे पर जहां से मजा शुरू होगा। अब हम पारंपरिक तरीकों को छोड़कर उन स्मार्ट शॉर्टकट्स की बात करेंगे जो एग्जाम में असली बढ़त दिलाएंगे। देखिए, स्कूल में तो हम सबने एक्स मानकर इक्वेशंस सॉल्व करना सीखा है। तरीका सही है, पर इसमें टाइम बहुत लगता है। आज हम एक तेज तरीका सीखेंगे, रेशियो को यूनिट्स या हिस्सों की तरह देखना। टॉप स्कोरर्स यही तरीका अपनाते हैं, अपना कीमती समय बचाने के लिए। तो हमारी पहली सुपर शॉर्टकट ट्रिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये उन सवालों के लिए सच में गेम चेंजर है जहां कोई वैल्यू जोड़ने या घटाने के बाद रेशियो बदल जाता है, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल। अब ये 4 स्टेप का प्रोसेस देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत ही आसान। बस वैल्यूज को सही जगह रखना है, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालना है और सवाल हल, वो भी बिना किसी लंबे चौड़े अलजेब्रा के। चलिए अब अगली ट्रिक के लिए तैयार हो जाइए। ये इतनी आसान है कि बिल्कुल जादू जैसी लगेगी। इसका नाम है हाइड एंड सीक मेथड, और जैसा नाम है वैसा ही काम है, चुटकियों में जवाब। तो चलो इस मेथड को एक टिपिकल एग्जाम वाले सवाल पे लगाकर देखते हैं। खुद ही देख लीजिए ये कितनी तेजी से काम करता है। देखा, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं। जिसका रेशियो निकालना है उसे छिपाओ, बाकी को मल्टीप्लाई करो और बस जवाब आपके सामने है। यही तो है मैथ्स की खूबसूरती, एकदम स्मार्ट तरीका। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये शॉर्टकट्स असली एसएससी सीजीएल के सवालों पर काम करते भी हैं या नहीं। चलो अब इन्हें एक्शन में देखते हैं। ये सवाल जाना पहचाना लग रहा है ना? बिल्कुल, ये एक क्लासिक सवाल है और ऐसी ही सिचुएशन के लिए तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनी है। तो बस मेथड अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूनिट डिफरेंस निकाला जो आया 9 यूनिट, फिर न्यूमेरिकल डिफरेंस निकाला जो आया 99। इसका मतलब 9 यूनिट बराबर है 99 के, तो 1 यूनिट हुई 11 और छोटी संख्या जो 3 यूनिट थी वो हो गई 33। कितनी जल्दी हो गया। अच्छा, अब एक और बहुत ही कॉमन टाइप का सवाल देखते हैं। 2 अलग अलग रेशियो को मिलाकर एक कंबाइंड रेशियो बनाना। ये एक बेसिक स्किल है जो सबको आनी ही चाहिए। यहाँ पर सारा खेल कॉमन टर्म यानी बी का है। बस हमें दोनों रेशियो में बी की वैल्यू को बराबर करना है। इसके लिए हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे जो कि 20 होता है। बस फिर दोनों रेशियो को कन्वर्ट किया और हमारा फाइनल कंबाइंड रेशियो आ गया 15:20:24। तो इन सब बातों का हमारी तैयारी के लिए आखिर मतलब क्या निकलता है?
तो देखिए, सार बस इतना है कि इन एग्जाम्स में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि हमें आता कितना है, बल्कि ये भी मायने रखता है कि हम कितनी तेजी से और कितने स्मार्ट तरीके से सवाल हल करते हैं। ये एक रेस है और ये शॉर्टकट्स उस रेस में हमारे टर्बो बूस्टर की तरह हैं। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, एसएससी सीजीएल में एक्यूरेसी और स्पीड परफेक्शन से ज्यादा जरूरी हैं। हर सवाल को हल करने के पीछे मत भागिए। इसके बजाय कोशिश ये होनी चाहिए कि जितने ज्यादा सवाल हो सकें वो सही सही हल हों। और ये जो स्मार्ट तरीके से सोचने का तरीका है ना, ये सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन तक ही सीमित नहीं है। इसे मैथ्स के हर टॉपिक पर लागू किया जा सकता है। तो अब अगला कौन सा टॉपिक है जिसे हम इसी तरह शॉर्टकट के साथ आसान बनाएं? अपनी राय जरूर बताइएगा।